अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला ने गर्क कर दिया, यानी उनकी कौम पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ और वो सब फना हो गए। तो दोस्तों, लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर किस गुनाह की वजह से अजाब आया था और वो कौन सा गुनाह करते थे, आज की वीडियो में वो पूरा वाक़या मैं आप सभी को बताऊंगा। इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसानों को और जानवरों को जोड़े में पैदा किया, जिसे नर और मादा इंसानों में मर्द और औरत बनाए, ताकि वो दोनों एक दूसरे को जायज़ तरीके से खुशी दे सके। मेरे प्यारे दोस्तों, लूत अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने के नबी थे और आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे भी थे। आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो फ़लस्तीन या बैतुल मुक़द्दस के पास बसी हुई थी, जिसे सदूम कहा जाता है। ये सरजमीन सरसब्ज और शादाब थी और यहाँ पर हर तरह का अनाज, गल्ला और फलों की कसरत थी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कौम के लिए लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया, इसलिए इस कौम को कौम लूत कहा जाता है। इस कौम में उस वक्त ऐसी बुराइयां पाई जाती थी जो उनसे पहले दुनिया की किसी भी कौम में नहीं पाई गई। उस कौम के मर्द आदमी अपनी नफसियाती जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मर्दों यानी आदमी के पास जाया करते थे, और ये बेहयाई और बुराई इतनी आम हो गई थी कि वो अपने इस बुरे काम को बुरा नहीं समझते थे, बल्कि उस पर फख्र किया करते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, रिवायतों में आता है कि इस बेहयाई के काम की शुरुआत शैतान ने की। वो एक खूबसूरत नौजवान बनकर आया और अपने साथ वहाँ के मर्दों को बुरा काम करने के लिए बहकाया, और इस तरह कौम लूत में ये बुराई पैदा हो गई। वो लोग औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी आवाज़ पूरी करने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, रूहे ज़मीन पर यह बुरा काम लूत अलैहिस्सलाम की कौम से शुरू हुआ था, इसीलिए आज भी इस बुरे काम को लवादत यानी होमोसेक्सुअलिटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की इस्लाह की बहुत कोशिश की। कई बरस उनके बीच रहकर दीन की दावत देते रहे, नसीहत करते रहे, अल्लाह ताला के अजाब की धमकी देते रहे, लेकिन उनकी कौम पर कोई असर न हुआ। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से कहा, ऐ मेरी कौम, तुम लोग ऐसा बुरा और बेहाई का काम कर रहे हो जो आज तक दुनिया में किसी ने ना किया। यह बहुत गुनाह का काम है। तुम अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो। अगर तुम अपने इस बुरे काम से बाज न आए तो मुझे डर है कि एक दिन तुम्हें अल्लाह ताला का अजाब आ घेरेगा। मैं तुमसे अपने अजर दावत हक की कोई खिदमत नहीं मांगता। मेरा अजर तो मेरे रब के पास है जो सारे आलम का मालिक है। लूत अलैहिस्सलाम की इस बात पर उनकी कौम के जो दौलतमंद बिगड़ैल या अमीर सरदार थे, उन्होंने कहा, हमें नसीहत मत करो, बड़े पाक साफ बनते हो। अगर तुमने नसीहत देना बंद न किया तो हम तुम्हें शहर से बाहर निकाल देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, लूत अलैहिस्सलाम की नसीहतों का जब उनकी कौम पर असर ना हुआ, सिवाय थोड़े से लोगों के जो ईमान ले आए थे, लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम में दिन रात तबलीग की और उन्हें तेरे अजाब से डराया, लेकिन वो अपने कुफ्र में और आगे बढ़ गए। ऐ मेरे रब, अब ये ईमान नहीं लाने वाले, अब इनका फैसला तू ही कर। इस बात पर अल्लाह ताला ने कौम लूत को अजाब देने के लिए दो फरिश्ते भेजे। दोनों फरिश्ते जब नाजिल हुए तो पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे, फिर फरिश्ते शाम होने से पहले लूत अलैहिस्सलाम के पास दो कमसिन खूबसूरत नौजवान की शक्ल में पहुँचे। वो उनके यहाँ मेहमान बनकर आए थे। लूत अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के लोगों की खबासत का पता था, इसलिए जब उन्हें अपने कमसिन खूबसूरत नौजवान मेहमानों को देखा तो गमगीन हुए और दिल ही दिल में कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुसीबत का दिन है। उन्हें अपने मेहमानों की फिक्र लाहक हुई कि कहीं उनकी कौम के लोग उनके मेहमानों के साथ कोई बुरा काम न करे, इसलिए वो जल्दी से अपने मेहमानों को अपने घर के अंदर ले गए। लेकिन उनकी बीवी दौड़ते हुए गई और अपने कौम के बिगड़ेल अमीर सरदारों और बदकारों को अपने घर में आए हुए मेहमानों की खबर दे दी। जब कौम के बदकार लोगों को पता चला तो वो लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर आ पहुँचे और लूत अलैहिस्सलाम से कहा, उन लड़कों को हमारे हवाले कर दो। इस बात पर लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरे मेहमान हैं, मैं इनको हरगिज तुम लोगों के हवाले नहीं करूँगा। तुम्हें अल्लाह ताला का वास्ता है, मेरे मेहमानों के सामने मुझे जलील और रुस्वा ना करो। क्या तुम में से कोई भी भला आदमी नहीं? और कौम की औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरी बेटियां या कौम की बेटियां हैं, तुम इसे निकाह कर लो और अपनी नफसियाती जिस्मानी ख्वाहिशात को इनसे पूरा कर लो। लेकिन उनके कौम के लोग नहीं माने और कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम क्या चाहते हैं। हम तुम्हें कल सुबह तक की मोहलत देते हैं,
कल सुबह के बाद तुम हमें रोक न पाओगे। ये कहकर वो लोग चले गए। मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी बेबसी पर लूत अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। वो चाहकर भी अपने मेहमानों की हिफाजत नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी कौम के बदकार लोग तादाद में ज्यादा और ताकतवर थे। इस बात पर लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ काश मुझ में तुमसे मुकाबले की ताकत होती, या मैं किसी जबरदस्त का आसरा पकड़ पाता। तब फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, हम अजाब के फरिश्ते हैं, ऐ लूत अलैहिस्सलाम, घबराने की जरूरत नहीं है। हम तक तो क्या, वो आप तक भी नहीं पहुंच सकेंगे। अल्लाह ताला ने हमें आपकी कौम को अजाब देने के लिए भेजा है। आप और आपके साथ जो लोग भी ईमान ले आए हैं, सुबह सादिक से पहले इस बस्ती को छोड़कर दूर चले जाएं, और खबरदार कोई मुड़कर पीछे न देखे। अब इन गुनाहगारों में से कोई भी नहीं बचने वाला। मेरे प्यारे दोस्तों, फरिश्तों की बात सुनकर लूत अलैहिस्सलाम और जो लोग उनके साथ ईमान ले आए थे, सुबह होने से पहले बस्ती छोड़कर दूर चले गए। सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पीछे रह गई, क्योंकि वो भी काफिर थी। अब फरिश्तों ने अजाब देना शुरू किया। फरिश्तों ने जमीन को जड़ से उखाड़ कर पलट दिया और कई किलोमीटर तक गहरे जमीन में धंसा दिया। फिर उन पर पत्थर और तेजाब की बारिश की। इस तरह उन गुनहगारों का नामो निशान मिटा दिया गया और कोई भी न बच सका। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जहां हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अजाब दिया गया था, वो जगह आज भी मौजूद है, जिसे डेड सी या बहरे मुर्दार के नाम से जाना जाता है। और आज भी उस पर जो अजाब हुआ था, उसकी वजह से उस समंदर में मछली तो क्या, कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं पैदा होता, और उसका पानी इतना नमकीन है कि उसको मुंह से लगा लो तो उल्टी हो जाए। दोस्तों, गुनहगारों और नाफरमानों को अल्लाह ताला इस तरह अजाब दिया करता है कि वो दुनिया में भी और आखिरत में भी दोनों जगह रुस्वा होते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इंसान इस बातों से कोई सबक नहीं लेता। आज कुछ मॉडर्न किस्म के लोग और यहूद और नसारा इस बुरे काम को बुरा नहीं जानते और इस बुरे काम करने वालों को कानूनी दर्जात दे रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस बुरे काम और इस बुरे काम के ख्यालात से बचाए, आमीन। तो दोस्तों, आपको ये कौम लूत का इबरतनाक वाक्य कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। 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 मुस्तफा गुलामों की, मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया